समुच्चय में पहला वाला क्वेश्चन हो गया था। अब दूसरा का नंबर पा रहे हैं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो कैसे लिखेंगे? जे अक्षर से कौन कौन महीना प्रारंभ हो रहा है? तो जैसे में जनवरी हो गया, फरवरी तो होगा नहीं, क्योंकि एफ से प्रारंभ हो रहा है। जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो इसे हम समुच्चय के अंदर लिख देंगे, यानी कि जनवरी, जून और क्या हो जाएगा, जुलाई। इसको महिला कोष्ठक से घेर देंगे, यानी कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय हो गया। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूछ रहा है ना। तो ए बराबर बताया था ना कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो ABCD में किसी से भी दिखा सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं ए से। तो ए बराबर समुच्चय के अंदर लिखेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम मतलब प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, उसके बाद डाट 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 कितना तक चलेंगे, 99 तक। तो ये क्या हो जाएगा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, संग्रह हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय को बनाओ। तो 1 से लेकर 30 तक का रहा है ना। तो उसमें पहला नंबर ए वाला में कर रहा है जिनके अंत में 5 हो। तो इसको समुच्चय बनाएंगे, जैसे में हम लिख लिए ए बराबर। तो 1 से लेकर 30 तक के भीतर जो है, इनमें कौन कौन सी संख्या है जो जिसके अंत में क्या आ रहा है, 5। तो देखिए 5 आ जाएगा, 0 5 लिख सकते हैं ना। यानी कि इसके अंत में 5 आ जाएगा ना। तो 0 लिखे चाहे ना लिखे, बात तो फर्क पड़ेगा ना उस पर। जैसे में और क्या हो जाएगा, उसके बाद 15 हो गया, इसके अंत में 5 आ रहा है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 25, इसके भी अंत में 5 हो रहा है। देखिए 30 तक लिखने का रहा है, ये ना कि उससे अधिक 35 कर दें। बस 30 तक है तो 30 तक, यानी कि 5, 15, 25। दूसर के बी में क्या कह रहा है कि जिनके अंत में कितना हो, 7 हो। तो 7 का रहा है। तो देखिए 1 से लेकर 30 तक बनाना वही क्वेश्चन है, बस इसमें अलग अलग टाइप दे दिया प्रकार। तो जिनके अंत में 7 हो, तो 1 से लेकर 30 के बीच में देखिए 7 आ जाएगा, 7 और क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके अंत में 7 आ रहा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 27। उसके बाद कोई अंक आएगा नहीं ना। तो यानी कि 1 से लेकर 30 के भीतर है। देखिए 7 हो गया, 17 हो गया, 27। उसके बाद कोई नहीं ना आएगा। तो यानी कि ये बस ये दूसरा का वाला हो गया, जिनके अंत में 7 है वही होगा, यानी कि 7, 17 और क्या हो जाएगा, 27। उसके बाद क्या कर देंगे, महिला कोष्ठक से बंद कर देंगे। ये हमारा समुच्चय हो गया। सी में क्या कह रहा है, जिनके अंत में 0 हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 30 तक के भीतर जिनके अंत में 0 आ रहा है। तो ये बराबर लिख रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 10 रहेगा ना। तो इसके पीछे क्या है, 0 है ना। तो यानी कि इसके अंत में 0 है, यानी कि ये भी संख्या हो गया 10। और क्या हो जाएगा, 15 होगा नहीं ना। उसके अंत में तो 5 आ रहा है। और क्या हो जाएगा, उसके बाद 20 और उसके बाद 30। उसके बाद समुच्चय को क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। देखिए 10, 20 और क्या हो गया, 30 हो गया। डी में क्या कह रहा है, जिनमें अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो अपने से मतलब विभाजित हो और 1 से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में 1 से लेकर 30 तक की कौन सी का संख्या हो जाएगी, जैसे 2 हो गया, स्वतः विभाजित होगा, 3 हो गया, और क्या हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा। ये सब आप अपने ही से विभाजित होंगे और किसी से नहीं विभाजित होंगे। न 4
4 लेंगे तो देखिए 4 जो अपने से तो विभाजित होगा करेगा, 2 से भी विभाजित होगा, तो ऐसी संख्या या अभाज्य संख्या तो होगी नहीं। और क्या हो जाएगा 11, और 11 हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 17, और क्या हो जाएगा 19 होगा, और 23, और कौन सी संख्या होगी 29 हो जाएगा, और तो कोई संख्या नहीं होगी। यानी कि ये सब संख्याएं जो अभाज्य संख्या है वो भी हमारा 1 से लेकर 30 तक के ही अंदर बनाना है। तो यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 ऐसी संख्याएं हैं जो कि स्वतः विभाजित होंगी और किसी से नहीं। और जैसे और क्या कहा है, जिनमें सम संख्याएं हो। तो ई वाला में कहा है कि सम संख्या 1 से लेकर 30 तक के भीतर ही बनाना है। सम संख्या किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं सम संख्या। यानी कि 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 डॉट 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 क्या हो जाएगा 30 भी होगा। ये भी संख्या क्या हो जाएगा विभाजित है 2 से ना, तो ये क्या हो जाएगी सब सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। यफ में क्या होगा, जिनमें विषम संख्याएं हो। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं विषम संख्या। तो जैसे में 1, 2 तो होगा नहीं, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 कितना 29, उसके बाद समुच्चय बंद कर देंगे। जैसे मैं लास्ट में बचा था, जिनमें विषम संख्याएं हो। तब विषम संख्या का मतलब कि इसको जब यफ वाला को बनाएंगे तो देखेंगे कि इसको क्या, जो 2 से विभाजित होगी उसी संख्या को सम संख्या, और जो 2 से विभाजित नहीं होगी तो ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, उसके बाद 9 डॉट 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 कितना तक चलेगा तो 29। ये भी तो विषम संख्या है, तो 30 तक के भीतर बनाना है। 30 तो लेंगे नहीं, वो तो सम संख्या हो जाएगा। यानी कि 1 से लेके 29 संख्या हो जाएगी, जो क्या हो जाएंगी सम संख्या। तो देखिए चौथा क्वेश्चन पाते हैं। तो मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए, पहला ए में कहा है कि स्वरों का समुच्चय, दूसरा क्या बी में कहा है अक्षरों का समुच्चय लिखो। तो स्वर किसे कहते हैं, जो मतलब कि ए ई आई ओ यू रहता है तो उसे क्या कहते हैं स्वर कहते हैं। तो वो भी मैथमेटिक्स में देखेंगे। तो ए नंबर में कहा है कि इसका समुच्चय बनाना है। तो इसमें कौन कौन सा स्वर आया है, देखिए ए आया है, यहाँ पर भी ए है ना। तो इसको कब कितने बार लिखेंगे, बताए थे कि समुच्चय को लिखते समय जो 2 बार या 3 बार या 2 या 2 से अधिक बार आया है तो उसको एक ही बार लिखेंगे समुच्चय को अंदर, समुच्चय के अंदर। तो जैसे में हम समुच्चय के अंदर लिख रहे हैं, तो स्वर ए है, तो हम बताए थे कि अवयव को लिखते समय स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यानी कि स्मॉल ए होगा, और क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ये भी तो स्वर है, और क्या हो जाएगा आई, और इसमें से कोई स्वर है नहीं ना, तो आप समुच्चय बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया स्वरों का समुच्चय। क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है कि अक्षरों का समुच्चय, यानी कि अक्षर जितने हैं उनका क्या पूछ रहा है समुच्चय, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो इसको बना रहे हैं समुच्चय में, यानी कि यम है तो इसको यम लिखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे समुच्चय के अंदर फिर कामा का प्रयोग करके, फिर ए है तो ए लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे कामा दूसर का अवयव लिखने से पहले, फिर टी लिखेंगे, फिर कामा, फिर यज, फिर कामा ई, यम एक बार लिख दिया ना तो दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए भी लिख दिए हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। टी हो गया था तो उसको भी नहीं लिखेंगे। आई है ना, तो आई नहीं हुआ है तो इसको लिख देंगे। फिर क्या है सी है तो सी, फिर क्या हो जाएगा यस। आप क्या कर देंगे समुच्चय बंद कर देंगे। तो ये अक्षरों का समुच्चय हो गया, ये क्या हो गया स्वरों का समुच्चय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयवों को लिखिए। यानी कि तारांकित जो स्थान है उसको भरना है इनके गुणों के आधार पर। तो देखिए ये क्या है, समुच्चय के अंदर सम संख्या है ना, 2 4 6 होगा। उसके बाद कह रहा है कि ये तारांकित स्थान है, इसको भरना है। तो ये क्या है, सम संख्या है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या पड़ेगा, उसके बाद भर जाएगा 8 आएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। उसके बाद बी में क्या क्या कहा है, ए हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, यू। ये कौन सा है, तो ये क्या है, स्वर है। तो यानी कि इसमें क्या भरेंगे, देखिए स्वर 5 होते हैं। तो यानी कि ए ई, उसके बाद ओ यू, इसमें आई नहीं ना है, तो इसको यानी कि यहाँ पर क्या भर देंगे, आई। तीसरका में क्या कहा है, सी नंबर में 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5। उसके बाद क्या दिया है, तारांकित स्थान। यानी कि ऊपर की संख्या सब प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 1/2 या उसके बाद 2/3 3/4 4/5, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा 5/, यानी कि एक अंक क्या कर रहा है, बार बार ऊपर वाले से नीचे बढ़ा दे रहा है, यानी कि 5 में क्या हो जाएगा 6। अब देखिए डी में क्या कह रहा है, राम लक्ष्मण भरत, ये राजा दशरथ के लड़के थे, यानी कि राम लक्ष्मण भरत। उसके बाद क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 6 पर। तो 6 में कहा है, समुच्चय 1 2 कामा 3 3 कामा 1 1 1 4 2 3 5 2 1। उसके बाद दिया है 3। कह रहा है को समुच्चय बंध को संक्षिप्त रूप में लिखिए। को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो इसको समुच्चय को, तो देखिए समुच्चय को इसमें एक एक कितने बार आया है, 3 बार। तो बताया था ना कि समुच्चय में अगर कई बार आया रहेगा तो उसको कितना बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर कामा, देखिए यहाँ पर 2 2 कितना बार आया है, 3 बार। फिर इसको कितना बार लिखेंगे, बस एक बार। उसके बाद फिर कामा का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर 3 3 कितने बार आया है, 4 बार आया है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। फिर समुच्चय बन कामा, और एक बार लिखने के बाद कामा का प्रयोग कर देते हैं। फिर कितना, 4 है, बस एक ही बार है तो 4 लिख देंगे। इसी तरह उसके बाद क्या है, 5 है ना, तो 5 और कोई अंक नहीं ना बचा है। उसके बाद समुच्चय का क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यानी कि बस बताया था कि जो जितने बार आए, कितना हो भी बार आए, उससे हमसे मतलब नहीं है, बस एक बार लिखेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि -3.5 -4.8 कामा -3 -4 0.5 1.7 -2.8 3.5 कामा 4.8 संख्याएं दी हुई हैं। तो ए बराबर महिला कोष्टक में इसको क्या पढ़ेंगे, यस सच डेट यस क्या है, -4 से बड़ा या तो 4 के क्या है, बराबर। इसको पढ़ते हैं, यक्स क्या है, -4 से बड़ा है या तो इसके क्या है, बराबर। और बी बराबर दिया है, यक्स सच डेट यक्स 1.7 से क्या है, या तो इससे छोटा है या तो इसके क्या है, बराबर है। तो ज्ञात करो दिया है। तो लिखने के लिए कह रहा है, तो कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर समुच्चय के अंदर इसको हटाएंगे, यानी कि -4 से क्या लेंगे, जब भी लेंगे तो बड़ा।
तो -4 भी लेंगे, काहे खातिर ये भी तो उसके बराबर है, यहाँ पर दिया है। तो -4 से क्या बड़ा है, उससे मतलब कि बड़ा क्या होगा, तो -3.5 हो जाएगा। और क्या होगा, -3 होगा। और क्या हो जाएगा, -2.8 कामा, और क्या होगा 0.5 कामा 1.7 कामा 3.5 कामा, और क्या हो जाएगा, कोई और तो नहीं बचा है, 4.8। तो ये हो गया पहला। इसमें देखिए -4.8 से सब बड़े हैं ना, और क्या है -4 भी लेने के लिए कह रहा है। देखिए यक सच दैट यक -4 से बड़ा या तो इसके क्या लेंगे बराबर। तो इससे बड़ा -4 से क्या बड़ा है, -3.5। उससे इससे भी कौन बड़ा है, -3 -2.8 0.5 1.7 3.5 4.8। ये जो क्वेश्चन दिया है ना उसी में से देख कर बनाएंगे, ये ना कि अपने से ज़्यादा लेंगे नहीं। और बी में क्या कहा है, महिला कोष्ठक में यक सच डेट यक 1.7 से क्या है, या तो यक से 1.7 से छोटा है या तो उससे क्या लेना है बराबर। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये मतलब 1.7 से कौन छोटा होगा। तो देखिए 1.7 से 3.5 तो ये तो बड़ा हो जाएगा। 1.7 से छोटा कौन होगा, 0. इसको भी लेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे देखिए 1.7 हो जाएगा, और क्या होगा 0.5, उससे भी छोटा क्या होगा -2.8, और क्या हो जाएगा -3 और -4, और क्या हो जाएगा -4.8, और क्या हो जाएगा -3. देखिए 5 छूट गया था ना, -3.5, और क्या हो जाएगा -3 -4 -4.8। ये क्या हो जाएगा बी बराबर। इसको समुच्चयों को क्या कर देंगे, हम घेर देंगे। देखिए ये 1.7 से क्या है छोटा है, या तो उससे क्या है बराबर लेना था, तो 1.7 को भी लेंगे। और इससे क्या छोटा है 0.5, उससे भी छोटा क्या है देखते जाएंगे -2.8, उससे छोटा कौन है -3.5, और उससे छोटा क्या है -3, और क्या है -4, और क्या है उससे छोटा -4.8। ये 4.8 बड़ा ना है, तो इसको इसलिए नहीं लिया, और 3.5 को। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा है 8वां क्वेश्चन में, रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को नियम रूप से लिखिए। देखिए ये कौन सी विधि लिखा गया है, तो रोस्टर विधि में लिखा है। तो इसको कह रहा है कि नियम विधि से लिखना है, यानी कि नियम रूप से। ये कौन सी संख्या है सर, बताए थे ना कि देखिए 2 है 3 है 5 है 7 है ना। तो ये कौन सी संख्या है सर, तो अभाज्य संख्या है ना, जो अपने से स्वयं विभाजित होंगे। तो इसको जब लिखते समय नियम विधि से लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं, यक सच डैट यक, उसके बाद अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, और समुच्चय उसके बाद बंद कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया कि नियम विधि से हो गया। दूसरका में क्या कहा है, इसमें भी ये भी तो रोस्टर विधि से है। तो इसको हम अगर बनाएंगे नियम रूप से लिखेंगे, जब नियम रूप से लिखेंगे तो देखिए 7 का क्या है गुणज है, यानी कि 7 गुना 14 7 लिखे 21 7 चौका 28 7 पाँचे 35। यानी कि इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 7 कामा लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा
1 2 3 4 5 डॉट 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 ना। तो यानी कि ये क्या है, कौन सी संख्या है सब, प्राकृतिक संख्या है। तो जब इसको रोस्टर नियम विधि से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं को कैसे दिखाते हैं, यन से दिखाते हैं। तो यानी कि यक सच डैट यक बराबर, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं। यानी कि 7 यन, आइए यन क्या करेगा, बिलोंग करेगा कैपिटल यन में ना। तो यन की जगह क्या लिखेंगे, अगर 1 भरेंगे तो देखिए 7 एकमा 7, 2 भरेंगे तो 7 दूना के 14, 3 भरेंगे तो 7 लिखे कितना होगा 21, 4 भरेंगे तो 7 चौका 28, 5 भरेंगे तो 7 पाँच 35। इसी तरह चलता जाएगा। यानी कि हमारा ये क्या है, कौन विधि से लिख दिया है, नियम विधि से हो गया। इसमें क्या कहा है, 1 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ऊपर वाला 1 नहीं ना बदल रहा है और नीचे वाला बदल रहा है सर, यानी कि 1/1 भी तो कर सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि देखिए नीचे वाला कौन सी संख्या है सर, प्राकृतिक संख्या है, और ऊपर क्या है, बस 1 1 है। यानी कि नीचे अगर यन लिख देंगे तो कुछ मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यक सच डैट यक बराबर 1/n। देखिए अगर 1 भरेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 उसी तरह रहेगा, यानी कि 1/1। 2 भरेंगे तो 1/2, 3 भरेंगे तो 1/3, 4 भरेंगे तो 1/4 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये क्या कर रहा है, यन बिलोंग टू कैपिटल यन, समुच्चय बंद कर देंगे। अब देखिए डी वाला पार आ रहे हैं, तो देखिए 1 4 9 16 25 डॉट 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 दिया है। यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इसी तरह चलता जाएगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 समुच्चय बन। यानी कि ऊपर वाला 2 है जो फिक्स है, नीचे वाला सब कौन सी संख्या है, सब प्राकृतिक संख्या है। तो इसको नियम विधि से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स सच डैट यक्स, यानी कि बराबर, उसके बाद 2 तो ऊपर वाला फिक्स है घात, यानी कि यन स्क्वायर। देखिए अगर 1 भरेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 भरेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 भरेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखिए इसी तरह चलता जाएगा ना। यानी कि यन बिलोंग टू कैपिटल यन, समुच्चय बंद। ये क्या हो गया, नियम विधि से। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया है, इसी में 2/1 कामा 3/2 कामा 4/3 कामा 5/4 कामा 6/5 कामा डॉट 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 दे दिया है। इसको किस, ये कौन सी विधि है, तो रोस्टर विधि है। अब हम इसको कौन सी विधि में लिखेंगे, नियम विधि में। तो कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर बताए थे ना, यक्स सच डैट यक्स। देखिए नीचे वाली कौन सी संख्या है, सब प्राकृतिक संख्या है। ऊपर में क्या किया है कि 1 बढ़ा दिया है, जो 1 है इसमें 1 जोड़ दिया है। यानी कि कैसे लिखा है, इसको कैसे लिखा है, यानी कि 1 + 1 अपान कितना 1, यानी 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इसी तरह देखिए 2 में 1 जोड़ा है, यानी कि 2 + कितना 1 बटा में 2 उसी तरह रहेगा, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मान में कोई परिवर्तन नहीं ना है। इसी तरह 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा बटा में 3, इसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि 4 + 1 बटा में 4। देखिए ये 5 हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं ना। इसी तरह क्या हो जाएगा 5 + 1 बटा में कितना हो जाएगा 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए यानी कि नीचे वाली सब कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा क्या में देखिए ऊपर वाले में 1 2 3 4 5, यानी कि ये भी प्राकृतिक संख्या है। और 1 वाला फिक्स है, तो यानी कि इसको जब लिखेंगे नियम विधि से,
नियम विधि से, तो कैसे लिखेंगे, यक्स सच डेट यक्स बराबर इसके स्थान पर 1 2 3, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं यन, एक तो इसी तरह फिक्स रहेगा बटा में n+1 बटा में कितना हो जाएगा यन। देखिए बन गया ना, यानी कि यक्स सच डेट यक्स n+1 बटा में यन, और जो क्या कर रहा है यन, बिलोंग कर रहा है कैपिटल यन से। बहुत सी संख्याएं होंगी ना, चलता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे भरेंगे वैसे वैसे आता जाएगा। यानी कि यन की जगह अगर 1 भरेंगे तो देखिए 1 + 1 ये आ गया ना। अब बटा में यन की जगह यहाँ पर रखेंगे 1 भी, यहाँ पे भी लिखेंगे, यानी कि 1 + 1 बटा में कितना हो जाएगा 1। उसी तरह 2 भरेंगे तो 2 + 1 बटा में 2, देखो आ गया ना। और 2 और 1 3, 3 बटा में 2 आ गया ना। इसी तरह चलता जाएगा। ये कौन सी विधि हो गई, नियम विधि से लिख दिए हम।